हेलो एवरीवन। सो पोस्ट प्रेफरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट जब आप लोग अपना आरआरबी जेई का फॉर्म फिल कर रहे होंगे और ये फॉर्म फिलिंग के टाइम पर ही आपको चूज करना होता है और बहुत ही स्मार्ट चॉइस के साथ आपको जाना पड़ेगा। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एक बहुत ही लंबी जर्नी आप लोग रेलवे के साथ में जीते हो। जब आप लोग सबसे पहले सेलेक्ट होगे तो आप लोग जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पे सेलेक्ट होते हो। फिर उसके बाद 5 से 7 साल बाद आप सीनियर सेक्शन इंजीनियर बनोगे। देन उसके बाद असिस्टेंट डिविजनल इंजीनियर, फिर उसके बाद डिविजनल इंजीनियर और फाइनली सीनियर डिविजनल इंजीनियर। मतलब 40 साल के आपके करियर में आप यहां तक पहुंच पाते हो। लेकिन आरआरबी जेई में अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि 1 2 2 साल मेहनत कर लोगे फिर उसके बाद ऐश मौत वाली जिंदगी है, तो ऐसा नहीं होता। आरआरबी आपसे बहुत ही ज़्यादा वर्क डिमांड करता है और जब इस वर्क डिमांड की बात आती है तो हर एक इंजीनियर, हर एक एम्प्लॉय जो आरआरबी के साथ जुड़ा हुआ है वो अच्छे और बुरे दोनों ही कामों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ पे आपको अपनी जॉब को काफ़ी जस्टिफाई करना पड़ता है। यहाँ पे अगर जॉब की बात करें तो देखो जनरली क्या होता है, 3 तरीके की आपकी जॉब्स यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, 3 तरीके की जॉब्स होती हैं। पहली आपके पास जो जॉब है वो है ऑफिस वर्क की। ठीक है, ऑफिस वर्क। दूसरी आपके पास जो जॉब है वो रहती है सेमी ऑफिस वर्क, सेमी ऑफिस वर्क। और तीसरी जो जॉब है वो आपके पास में है, दैट इज द फील्ड वर्क। ठीक है, अब देखो पॉइंट क्या है, ध्यान से समझने की जरूरत है। ऑफिस वर्क जो है ना, ये आपका काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा, स्पेशली लड़कियों के लिए ऑफिस वर्क सबसे बेस्ट इसलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ पे ना आपको ऑलमोस्ट 5 डेज वर्किंग होती है। ये 5 डेज वर्किंग होती है। इसमें आपको प्रॉपर आपको डेस्क और चेयर मिलती है। ठीक है, प्रॉपर आपको डेस्क और चेयर मिलती है और आपको अपना वर्क, जो भी पेपर होते हैं उनके ऊपर वर्क करना पड़ता है प्रॉपर। मैं आपको आगे बताऊंगा कौन कौन से डिपार्टमेंट रहेंगे। ठीक है, इसमें आपको वीक पे आराम से ऑफ मिलता है, वीकेंड पे आराम से ऑफ मिलेगा। कोई आपको फोन नहीं करने वाला है, कुछ नहीं, कोई परेशानी नहीं। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, और यहाँ पे एक चीज और बहुत ज्यादा आवश्यक है, आपको फील्ड में जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक, लेकिन अगर सेमी ऑफिस वर्क की मैं बात करता हूं तो ये आपका इसमें ऑफिस वर्क और साइट वर्क दोनों ही रहते हैं। मतलब ऑफिस वर्क का मतलब ये हो गया कि जो काम आपको यहाँ पे कंप्लीटली ऑफिस वर्क में करना था वो तो रहेगा, लेकिन यहाँ पे ऑलमोस्ट 5 to 10 डेज या 8 to 10 डेज मान सकते हैं, 8 to 10 डेज आपको साइट पे भी जाना होगा। लेकिन यह ध्यान रखें, अगर साइट पे जा रहे हो तो एक्स्ट्रा अलाउंसेस भी आप लोगों को मिलेंगे। जनरली मैं आपको बताऊं तो 800 रुपये पर डे आप लोगों को मिलते हैं। ठीक है, 800 रुपये पर डे आप लोगों को मिलते हैं। इसका मतलब ये होगा कि अगर आपने 10 दिन का विजिट किया तो ऑलमोस्ट 8000 आपको ज्यादा मिलेंगे कंपेयर टू आपके ऑफिस वर्क वाले एम्प्लॉय से। ठीक है, तीसरा जो वर्क है वो है फील्ड वर्क, और फील्ड वर्क में ऑलमोस्ट 25 डेज आपको फील्ड पे ही रहना पड़ता है। ठीक है, साइट पे ही आपको काम करना पड़ेगा। हाँ, इसमें आपके ट्रेवल अलाउंसेज और कुछ एक्स्ट्रा अलाउंसेज ज़्यादा मिलते हैं। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 20,000 सैलरी आपकी ज़्यादा होती है कंपेयर टू दीज टू वर्क। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि ये जो ऑफिस वर्क मैंने आप लोगों को बताया था ये ऑलमोस्ट 5 to 6 वर्किंग डेज का होता है, लेकिन ये जो आपका फील्ड वर्क है चौबीसों घंटे चलता रहता है, क्योंकि आपको पता है रेलवे में 24 आवर्स कोई ना कोई एक्टिविटी काम होता ही रहता है, और ये वही वाला पार्ट है। ठीक है, अब देखो थोड़ी सी चीजें और समझनी होंगी। जैसा मैंने शुरू में भी आप लोगों को बताया कि जब आप पोस्ट प्रेफरेंस की बात कर रहे हैं तो लड़कियों को स्पेशली चूज करती हैं कि वो ऑफिस वर्क को ज्यादा देखें। ठीक है, हालांकि अगर आप फील्ड में जाना चाहते हैं तो वो आपकी अपनी चॉइस है, ये मैं अपने ओपिनियन और अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूं। बाद में आप लोगों को स्मार्टली अपने अकॉर्डिंग ही चूज करके इसे फाइनली सेलेक्ट करना होगा। मैं अगर सिविल इंजीनियरिंग की बात यहाँ पे कर ही रहा हूँ तो देखिए सिविल इंजीनियरिंग में टोटल अगर दिखाऊंगा मैं आप लोगों को, इस तरीके से मैंने इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। इन 10 पार्ट्स के कुछ एक बार डिस्कशन कर लिया जाए, जैसे वर्क एंड वर्कशॉप, प्रोडक्शन यूनिट्स, डिजाइन एंड द ड्राइंग, रिसर्च एंड द डेवलपमेंट एंड स्टोर्स, और एक लिखा हुआ है पीवेज, ब्रिज, वर्क्स, ट्रैक मशीन एंड टीएमएस। इसका मतलब सिंपल ये है, यहाँ पे टोटल मिला के 10 वर्क प्रोफाइल्स हैं आपकी। अब इन 10 वर्क प्रोफाइल में से अगर मैं कहूँ कि ऑफिस प्रोफाइल्स कौन सी हैं और आपके पास साइट प्रोफाइल्स कौन सी हैं, तो ध्यान से देखिए नेक्स्ट मैंने इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। अगर आप लोग चूज कर रहे हो ऑफिस वर्क को तो ध्यान रखिएगा आपको वर्क एंड वर्कशॉप, प्रोडक्शन यूनिट्स, डिजाइन एंड ड्राइंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड स्टोर्स वाले ऑप्शन को चूज करना चाहिए। और अगर आप लोग साइट वर्क में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं तो पीवे, पीवे मतलब जैसे परमानेंट वेज की अगर हम लोग बात करें, परमानेंट वेज तो मतलब एक परमानेंट वेज का सिंपल मतलब यह है कि एक ट्रैक है जिसको प्रॉपरली बिछाया जाना है। अब उसका अलाइनमेंट, उसके मेरिट्स, डीमेरिट्स सभी को ध्यान में रखते हुए आपको पूरा का पूरा उसके ऊपर सुपरविजन रखना होगा।
तो ये एक कंप्लीटली फील्ड जॉब है जिसमें आपको 24 घंटे एक्टिव रहना पड़ेगा। सेम ऐसी ब्रिज वर्क हो गया। वर्क्स में क्या आता है, जैसे आपने देखा होगा कि क्वार्टर्स वगैरह मिलते हैं, रेलवे जो एम्प्लॉय होते हैं उनको वाटर टैंक्स वगैरह बनने हैं, इन सभी की जिम्मेदारियों में वर्क्स आपका आ गया। ट्रैक मशीन मतलब मशीन की अवेलेबिलिटी जो होती है उसको चेक करने के लिए हम लोग करते हैं। इस तरीके से आप लोगों के फील्ड वर्क वाला काम ये रह गया। तो अगर आप लोग फील्ड वर्क में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, नो डाउट इसमें आपको सैलरी ज़्यादा मिलेगी। देखिए आरआरबी के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में या अलग अलग जॉब प्रोफाइल्स में काम अलग अलग है, नंबर ऑफ द वर्किंग डेज अलग अलग है, सैलरी भी अलग अलग है, तीनों चीज़ें अलग अलग हैं। आपको उनके आधार पर चीज़ों को चूज करना होगा, ठीक है। तो मैंने जैसा बताया कि अगर आप लोग फील्ड वर्क को ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं तो आप लोग इन 5 पार्ट्स के साथ में जा सकते हैं। और अगर आप लोग ऑफिस वर्क को चूज कर रहे हैं तो वर्क एंड वर्कशॉप, प्रोडक्शन यूनिट, डिज़ाइन एंड ड्राइंग, मतलब समझ रहे होंगे आप लोग, जब भी कभी कोई एक ट्रैक डिज़ाइन होना है या फिर कोई प्लेटफॉर्म डिज़ाइन होना है उस टाइम पर प्रोडक्शन होना है किसी भी एक जगह पर रेलवे में उस चीज़ के ऊपर, ठीक है। रिसर्च एंड R&D जो डिपार्टमेंट होते हैं ये आपके प्रॉपरली ऑफिस वर्क डिपार्टमेंट होते हैं पूरे के पूरे, ठीक है। स्टोर्स वगैरह पे हमें ध्यान रखना है। तो ये 5 पार्ट मैं आप लोगों को बताऊंगा ऑफिस वर्क के लिए, और ये आपके हो गए किसके लिए, फॉर द फील्ड वर्क। स्मार्टली आप लोग चूज करिए, और जब आप स्मार्टली आप लोग चूज कर लेंगे तो डेफिनेटली आप लोगों को पता चल जाएगा। तो अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो बहुत ही सोच समझ कर रहिए। जैसे मैंने शुरू में भी आप लोगों को बताया कि भाई देखो 3 तरीके की जॉब्स हैं, इन पे ज़्यादा फोकस्ड रहिएगा। और ज़्यादातर लोग चूज करते हैं यहाँ पे ये वाला जिसमें 5 डेज वर्किंग है, डेस्क चेयर आपको मिलेंगी, आराम से आपको पेपर वर्क करने हैं, अच्छे तरीके चीज़ों को समझना है, ठीक है। बाकी आप इसमें भी इंटरेस्टेड हैं कि यार मेरे को तो थोड़ा एक्सप्लोर भी करना है, मेरी अर्निंग्स भी थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, तब आप इसके साथ जा सकते हैं, सेमी जो ऑफिस वर्क है उसके साथ में। और फाइनली आपके पास में फील्ड वर्क की मैंने बात की, जो कि मैंने बताया कि 25 के 25 दिन आप लोगों को फील्ड पे ही रहना पड़ेगा। 24 आवर्स की ये जॉब रहती है। ये काफ़ी रिस्की तो है ही, लेकिन साथ में आप लोगों को टाइम नहीं मिलता इसके अंदर। तो रेलवे में आप लोगों को शौक मौज वाली नहीं, आपको खुद को अपने काम को जस्टिफाई करने वाली जॉब मिलती है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी कहानी अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आप मेरे साथ ऑफिशियली कनेक्ट होना चाहते हैं तो मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल देवेश सर PW पे आप कनेक्ट हो सकते हैं। और अगर आपको फिर भी आपने कौन से डिपार्टमेंट को चूज किया है, कौन सी वर्क प्रोफाइल को आपने चूज किया, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच, मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर।